सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना जो बैच चल रहा है आरपीएस आरएसएसआई और जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बस अभी जल्दी पता होने वाला है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। उस अकॉर्डिंग आप तैयारी में फिर लग जाना कंटिन्यूस, ठीक है। और राजस्थान का जो भूगोल है उसमें अपना टॉपिक चल रहा था, नदियां पढ़ रहे थे। और बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र हमने कल भी किया था, जिसमें हमने 2 नदियां पढ़ी थी, बनास बाणगंगा। आज भी हम 2-3 नदियां पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में। जो मेन नदी पढ़ेंगे वो चंबल नदी है। चंबल नदी के बारे में अपने डिटेल से जानेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपने चंबल नदी से। देखो, आपके सामने मैप दिख रहा होगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान है ये। और इसमें जो चंबल नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से है ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश से निकलती है और जना पाव पहाड़ी है एक जगह, जो कि महू मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो यहाँ से ये पॉइंट है, देखो यहाँ से निकल रही है आपकी चंबल नदी। और फिर ये प्रवेश कहाँ कर रही है, ये कर रही है आपके चित्तौड़गढ़ से। अब देखो, चित्तौड़गढ़ इधर भी है और थोड़ा विखंडित 2 प्रदेश है राजस्थान में, जो एक बार मतलब बीच में और कोई जिला आता है, फिर बाद में अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 जिले ऐसे हैं। अब देखो, चित्तौड़गढ़ में एंटर कर रही है ये 84गढ़ में, फिर ये कोटा में, बूंदी में, ठीक है, सवाई माधोपुर में बहती है, करौली धौलपुर से होती हुई ये यूपी में बाहर निकल जाती है। अब इसकी सहायक नदियां देखनी है अपने। अब सहायक नदियों के बारे में जब भी अपने देखते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी दोस्तों आती है काली सिंध। और ज्यादा से सहायक नदियां इसकी एमपी से निकल रही है, तो अपने को उनकी जगह याद रखनी है कहाँ से निकल रही है वो। तो ये है काली सिंध, जो कि बागली गांव देवास एमपी से निकल रही है। और ये क्या है, आपके कोटा में मिल रही है, नानेरा में जाके मिल जाए आपकी काली सिंध। आऊ नदी है, देखो क्या है, आऊ नदी भी आपके एमपी से निकल रही है और ये काली सिंध में मिल रही है। मतलब काली सिंध की सहायक नदियां हो गई परवन और आहू। मेन जो चंबल की सहायक नदी वो काली सिंध है, और परवन निकल रही है मालवा का पठार एमपी से। और ये भी क्या है कि झालावाड़ में जाके मिल जा रही है इसमें काली सिंध में। फिर बात करते हैं अपने दोस्तों पार्वती नदी की। सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है पार्वती नदी। एक और पार्वती नदी पढ़ेंगे, उसको पार्वती 2 के नाम से पढ़ेंगे। अभी जो ये वाली पार्वती नदी है इस पे फोकस करो कि सीहोर से निकल रही है। और इसमें एक कूल नदी, देखो ये कूल नदी है ना, 12 से निकल रही है, 12 में ही यहाँ पे मिल रही है। ये 12 है, झालावाड़ है। मैप तो याद ही होगा आपको, मैप याद कर लो पहले। अब ये क्या कह रही है, ये भी एक सीमा बना रही है 18 किलोमीटर लंबी, ठीक है। इसकी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा भी बनाती है पार्वती नदी 18 किलोमीटर लंबी। और जो ये वाली आपकी नदी है चंबल नदी, इसकी लंबाई में की थोड़ा डाउट ऐसे है कि कोई कुछ मानते, कोई कहता है 153 किलोमीटर लंबी है, कोई 226 मानता है। तो मतलब जो सीमा बनाती है ना, ये वाली ऐड कर लेता है जो। अब इसमें 153 वैसे जो सीना है वो 153 मानते हैं। तो वैसे जो डाउट वाला क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। तो ये सारी हो गई आपके नदियां सहायक। इसके अलावा इधर से आपके कौन सी मिल रही है, देखो चित्तौड़गढ़ से ही है ना आपके निकल रही है बामनी नदी, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में मिल रही है, ठीक है। फिर एक नदी है कुराल और मेज, इंपॉर्टेंट है। मेज आपके भीलवाड़ा से निकल रही है, मांडलगढ़ के पूर्व की साइड से, जो कि आपके कहाँ पे मिल रही है, ये भी आपके देखो कोटा में मिल रही है मेज नदी जाके। और मेज में है ना एक नदी मिल रही है कुराल। और बनास नदी का तो हमने कल डिटेल से पढ़ा था, बनास सवाई माधोपुर में मिल रही है। ये सवाई माधोपुर रामेश्वरम जगह है, ये वाला जो पॉइंट है रामेश्वरम सवाई माधोपुर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो 1 सेकेंड, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके रामेश्वरम है, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। यहाँ पे बनास नदी मिल रही है। बनास नदी का भाव क्षेत्र हमने देखा था पूरा, खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से, फिर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर होते हुए टोंक सवाई माधोपुर करौली होते हुए कहाँ पे मिल रही है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में ये निकली जा रही है। अभी इसको क्या कि अपने जो भी मैंने आपको यहाँ पे सहायक नदियां बताई है, हर एक नदी की अपने विशेषता जानेंगे, दोबारा देखेंगे कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है। तो एक बार क्या है कि मैप में अपने को याद हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है। फिर देखो, सबसे पहले अपने चंबल नदी के बारे में जानेंगे कि चंबल नदी को चमर्णवती या कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है।
और दोस्तों ये है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, अगर राजस्थान की पूछ ले तो बनास और में और की में देख लो, में और की खेल बिगाड़ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े। में पूछ ले तो चंबल आएगा, अगर पूछ ले राजस्थान की तो बनास आएगा, मतलब जो राजस्थान से निकल रही है, इसलिए यहाँ पे की लगाया गया है, राजस्थान की है। क्योंकि में इसमें इसलिए लगाया गया क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश चंबल नदी कर रही है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो 6 जिले, इसके भी 6 ही जिले आते हैं। तो देखो बनास लूणी जो बड़ी बड़ी नदियां सबके 6 जिले ही हैं, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर, ये 6 जिलों में बहती है चंबल नदी, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और राज्य की एकमात्र नित्यवाही, राज्य की ऐसी नदी है जो पूरे साल वर्ष भर बहती है, 12 मासी भी इसे कह सकते हो। और राजस्थान राज्य में लंबाई इसकी 135 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर प्राकृतिक सीमा भी चंबल नदी बनाती है। 252 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा भी चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। और विलय की बात करें तो यमुना में मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में इसका विलय हो जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुल जल ग्रहण क्षेत्र की, तो राज्य के कुल जल ग्रहण क्षेत्र में जो चंबल का प्रतिशत है वो 17.18% रहता है। नेक्स्ट अब अपने क्या है कि चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले काली सिंध ही पढ़ेंगे। देखो काली सिंध फिर से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, हर चीज याद रखनी है काली सिंध के बारे में। बागली गांव की पहाड़ियां देवास जगह आती है मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसको याद रखना है अपने को बार बार में। फिर राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ से प्रवेश कर रही है, हमने देखा था मैप में। और मिल कहाँ रही है चंबल में, नानेरा में जाके मिला आपके कोटा में। ठीक है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। काली सिंध बहती है राजस्थान के अंदर अंदर, देख लो ये भी अच्छी खासी बड़ी नदी है। फिर बात करते हैं अपने दोस्तों आहू नदी की। ये सुसनेर एमपी से निकलती है और राजस्थान में ये झालावाड़ में प्रवेश कर रही है, चंदपुर में। तो देखो आहू और काली सिंध दोनों झालावाड़ में प्रवेश कर रही है। काली सिंध में विलय की बात करें तो ये गागरोन में मिल जाती है झालावाड़ में। और आहू गागरोन का किला हम पढ़ते हैं, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, ये अपने पढ़ते हैं जब अपने कला संस्कृति दुर्ग वगैरह की बात करते हैं। फिर परवन की बात करें दोस्तों, परवन नदी मालवा के पठार से निकलती है एमपी में और राजस्थान में झालावाड़ में ही प्रवेश करती है, लेकिन ये बहती ज्यादा 12 जिले में है। फिर काली सिंध में इसका विलय होता है रामगढ़ गांव कोटा में मिलती है, लेकिन ये कोटा में मिल रही है, ध्यान रखना। जो आहू मिल रही थी वो तो झालावाड़ में मिल रही थी गागरोन में, लेकिन परवन आपकी मिलेगी रामगढ़ गांव कोटा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो उजाड़, ठीक है, निवाज, गार, छापी परियोजना जो अपने पढ़ते हैं, ठीक है, घोड़ पछाड़, नाम ही तगड़ा तगड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्वती नदी की। देखो पार्वती नदी है दोस्तों, इसका उद्गम ना सीहोर मध्य प्रदेश से होता है, ये भी दक्षिण पूर्व से ये एंटर कर रही है पूरी। और राजस्थान में प्रवेश की बात करूं तो छतरपुर गांव 12 से इसका प्रवेश होता है पार्वती नदी का, मतलब 12 जिले से प्रवेश कर रही है। पहले जो जितनी पड़ी थी वो झालावाड़ से प्रवेश कर रही थी। और राजस्थान और एमपी के मध्य ये 18 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और चंबल में पाली गांव कोटा में, देखो पाली में नहीं मिल रही, पाली तो लूणी नदी के भाव क्षेत्र में आता है, तो ये कोटा में मिल रही है। और सहायक नदियों की बात करें तो लाहासी, इसकी जगह लाहासी भी लिखा आ सकता है, ये लासी लिख रखा है, ठीक है। लाहासी सिंचाई परियोजना भी है, तो वो अपने जब सिंचाई परियोजना होगी तो मैं आपको सारी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेली, कूल, ठीक है, कूल याद रखना, ये 12 से निकल रही है। डूबराज, बिलास, ये सारी पार्वती की सहायक नदियां हैं। फिर मेज नदी आ जाती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी। तो उद्गम इसका मांडलगढ़ के पूर्व भीलवाड़ा से होता है और कोटा में मिल जाती है मेज, ठीक है। तो ये अन्य सहायक नदियां हैं, इसके साथ चाकण होगी, आलनिया होगी, बामणी होगी, कुराल होगी, बनास होगी। तो ये सारी अन्य सहायक नदियां आ जाती है प्रमुख इसकी चंबल की। अब देखो चंबल नदी पे जो बांध स्थित है ना इंपॉर्टेंट, वो अपने को पढ़ने बहुत जरूरी है।
कि कौन कौन से यहाँ पे चंबल नदी पे बांध स्थित है, और इनका क्रम भी याद रखना है। दिशा याद रखनी है सबसे पहले, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी चंबल नदी, और इसमें बांध भी इस हिसाब से, इसमें एक बांध मध्य प्रदेश में रहेगा। इनका क्रम भी आ जाता है कई बार सीक्वेंस, कि बताओ कि सेट करो कि दक्षिण से उत्तर तक इसका क्रम सेट करो, या उत्तर से दक्षिण तक क्रम बताओ। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ये ऊपर वाला अपना राजस्थान है। अब देखो गांधी सागर है, ये तो आपके पड़ेगा एमपी, गांधी जी एमपी में अपना है। बाकी देखो जो भी चीजें हैं गांधी जी एमपी में याद रखना है। बाकी देखो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप के बाद आ जाएगा आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद कोटा बैराज RJK, ठीक है, ये आपके राजस्थान में आ जाएंगे, और ये इनका क्रम रहेगा गांधी, राणा, जवाहर और कोटा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों गंभीर नदी के बारे में, ठीक है, ये भी आपके गंभीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, गंभीर की बात कर रहा हूँ, और ये भी आपके बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आती है। तो देखो यहाँ से ये जिला दिख रहा होगा करौली, ठीक है, तो ये नांदोती की पहाड़ी, श्री महावीर जी का नाम सुना होगा आपने, तो वहां से नांदोती करौली से निकल रही है, ये उद्गम लिखा है मैंने। फिर ये भरतपुर में बहती हुई यूपी में यमुना में मिल जाती है, मतलब 2 ही जिलों में इसका भाव क्षेत्र है, करौली और भरतपुर, ये याद रखना है। पांचना से साखेर इसकी सहायक नदियां आती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पांचना बांध बना हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध, ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने पार्वती 2। अब ठीक है, पार्वती 2 पढ़ रहे हैं। 2 कहाँ से निकलेगी, आपके धौलपुर से निकलेगी और यूपी में मिल जाएगी, बस सीधा सा है पंडा, और याद नहीं रखना, ठीक है। ये पार्वती 2 है ग्रीन कलर में, और यमुना में मिल रही है। उद्गम याद रखना है कहाँ से, बदरिया गांव धौलपुर से निकल रही है, ठीक है, बदरिया गांव धौलपुर से निकल रही है। सहायक नदी की बात करें तो शेरनी और मेडका आती है। बांध की बात करें तो यहाँ अगाई या पार्वती बांध आता है, ठीक है, अगाई बांध भी लिखा आ सकता है, या पार्वती बांध, तो दोनों ही बांध आपके पार्वती नदी पे स्थित हैं। तो ये आपका दोस्तों अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का। इसके साथ ही आपका जो नदियों वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।